वेलकम स्टूडेंट्स टू योर फिज़िक्स ऑनलाइन क्लास। आज की क्लास में हम तमाम प्रैक्टिकल्स को डिस्कस करेंगे और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आ सकते हैं। पहला हमारे पास प्रैक्टिकल वर्नियर कैलिपर का है टू मेजर स्फेरिकल सिलेंडर विद दैट। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट हमारे पास क्या होता है, लीस्ट मेजरमेंट जो कि ये वर्नियर कैलिपर ये डिवाइस मेजर कर सकती है, तो वो हमारे पास वर्नियर कैलिपर के लिए है 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 मिलीमीटर। इसके बाद डिफाइन पाई के बारे में पूछा जा सकता है। पाई इज़ द रेशो और इसकी वैल्यू 22/7 होती है। वॉल्यूम, व्हाट इज़ वॉल्यूम? वॉल्यूम इज स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसके बाद फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का आपने वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, हमारे पास पाई r² इंटू हाइट है, जिसमें से आप इसका जो हाइट है वो और इसके जो रेडियस है ये हम मेजर करते हैं वर्नियर कैलिपर से। उसके बाद व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो ये हमारे पास है 4/3 टाइम्स पाई इंटू रेडियस क्यूब। व्हाट इज़ ज़ीरो एरर? ज़ीरो एरर तब होता है जब हमारे पास वर्नियर स्केल की रीडिंग और मेन स्केल की रीडिंग कोइंसाइड नहीं करते, इनकी ज़ीरोज़ कोइंसाइड नहीं करते, तो उसको ज़ीरो एरर कहते हैं। ये पॉजिटिव भी होता है और ये नेगेटिव भी होता है। व्हाट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड वर्नियर कैलिपर? क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये साइंटिस्ट थे हमारे पास, फ्रेंच साइंटिस्ट थे पायरो वर्नियर, इन्होंने ये इन्वेंट किया था, इसलिए इसे वर्नियर कैलिपर कहा जाता है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए प्रैक्टिकल नंबर 1 के। प्रैक्टिकल नंबर 2 हमारे पास वेक्टर एडिशन का है। इसमें आपके बारे में फोर्स होना चाहिए। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या होती है? एनी काइंड ऑफ पुश और पुल और एनी काइंड ऑफ फिनोमेना दैट कैन कॉज मोशन इन stationary object or can stop or tends to stop an object which is in motion। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फोर्स। इसके बाद what are the types of quantities are found? There are two types of quantity, one is scalar quantity and other one is vector quantity। उसके बाद what are scalar quantity? जो quantities हमारे पास मेजर की जाती हैं जो कि डिफाइन होती हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड से, जैसे टाइम है, स्पीड है, मैस है, लेंथ है, ये सिर्फ और सिर्फ इनके लिए एक डायमेंशन इनका मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास स्केलर होती हैं, और जो वैल्यूज़ हमारे पास इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होती हैं इनको डिफाइन करने के लिए, उन वैल्यूज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं, जिसमें हमारे पास फोर्स है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है। ठीक है। इसके बाद वेट क्या होता है? वेट इज़ द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर। इसको हम वेट कहते हैं, और वेट एक फोर्स है और फोर्स एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। व्हाट इज़ द मास? मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारे पास व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है। And what is resultant? A resultant is a single force represented in magnitude and direction which has the same effect as many forces whose resultant is this। ठीक है, तो ये हमारे पास resultant होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिकल के। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 हमारे पास पेंडुलम का है। इसमें क्या हो? इसमें व्हाट इज़ पेंडुलम? इट इज़ एन अरेंजमेंट इन विच a metallic bob is suspended with a force thread or string from a fixed point and capable of swinging about the point of support। ठीक है, तो ये हमारे पास पेंडुलम की डेफिनेशन है, जो कि हम एक हमारे पास थ्रेड हो जिसके ऊपर जो मूव कर सके, एक साइड से बॉब लगाओ कि वेट लगाओ, उसको हम पेंडुलम कहते हैं। ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल मैंने आपको अच्छे तरीके से डिफ़ाइन भी किया था और दिखाया भी था कि भाई ये हमारे पास पेंडुलम है। घड़ियों में भी हमारे पास अक्सर पेंडुलम लगे हुए आते हैं। What is the time period? The time in which the pendulum bob completes one oscillation is called time period। अब इसके अंदर one oscillation क्या चीज़ होती है? One oscillation is अगर हमारे पास एक पेंडुलम है, अगर हम इसको मूव करते हैं, इसको हम थोड़ी सी फोर्स लगा के फोर्स लगाते हैं इस पर, तो ये इट विल स्टार्ट मूवमेंट। इसकी जो कंप्लीट मूवमेंट है, ठीक है, इसको हम कहेंगे टाइम। इसमें जो हमारे पास टाइम आएगा एक कंप्लीट मूवमेंट को, उसको कहेंगे टाइम पीरियड। डिफाइन पाई। ठीक है, तो पाई हमारे पास पहले भी आया था। सर्कमफ्रेंस का रेशो होता है ये, और दैट इज़ 22/7। डिफाइन टाइम पीरियड।
द टाइम विच हैज़ बीन टेकन टू कम्प्लीट वन ऑसिलेशन इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। इसके अलावा वन ऑन विच प्रिंसिपल द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ बेस्ड, किस मोशन के ऊपर है? द मोशन और वाइब्रेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज़ बेस्ड ऑन simple harmonic motion. What is simple harmonic motion? It is a kind of vibratory motion in which acceleration of body is proportional to the displacement from a fixed point and it is always directly toward the fixed point, ठीक है। तो ये कुछ चंद क्वेश्चन हैं। इसके अलावा डिटेल वीडियोस जो है मैंने इनकी बना के डाली हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा। प्रैक्टिकल नंबर 4 हमारे पास जो है दैट इज़ अबाउट द डेंसिटी ऑफ लिक्विड में हमारे एयर में हमारी डेंसिटी कैसी होती है। तो ये हमारे प्रैक्टिकल के है। व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ ए बॉडी इज़ डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। व्हाट इज़ द वॉल्यूम हमने पहले भी डिफाइन किया है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। डिस्क्राइब प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज। व्हेन अ सॉलिड इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड इट लूजेस अ पार्ट ऑफ its weight which is equal to the weight of the displaced liquid. The principle is known as Archimedes principle. ये भी हमने डिफाइन किया हुआ था कि जब हमारा कैसा होता है, जब हम पानी, जब ब्रिम फिल्ड होता है, एक जार ब्रिम फिल्ड होता है, तो उसके अंदर से अगर हम कुछ थोड़ा सा वेट डालें तो पानी उसमें से छलक कर गिर जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि वही हमारे पास पेंडुलम है। प्रैक्टिकल नंबर 5 हमारे पास है दैट इज़ अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। इसमें भी हमने डिफ़ाइन किया था। इसमें जैसे मैग्नेट रख के उसके बाद बार मैग्नेट रख के उसकी फील्ड्स ड्रॉ की थी। फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रैवल करती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में ये सेट इन होती हैं। तो इसके लिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट आर द लाइंस ऑफ फोर्स? तो लाइंस ऑफ फोर्स आर दोज लाइंस विच टेल द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ए मैग्नेट। दिस लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। और एरो हमारे पास कैसा डिफाइन होता है? ये हमारे पास एक मैग्नेट होता है। ये इसकी फील्ड्स को कैसे कहते हैं कि हमारे पास नॉर्थ साइड है, ये साइड साउथ है, तो इसमें से जो मूवमेंट होती है नॉर्थ से साउथ, इसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसका जो एरो होता है डायरेक्शन शो करता है, और ये क्योंकि फोर्स है इसकी डायरेक्शन भी है, तो फोर्स इसकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जब ये कंप्लीट बन जाता है कि मैग्नेट के अराउंड, तो इसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। What is magnetic field? A place around a magnet which is affected by it is called magnetic field. अब मैग्नेट की फील्ड जैसे मैंने अभी ड्रॉ की थी वो मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसके अंदर ये कैसे हमें पता चलता है? यहाँ पे मैग्नेटिक पावर जो होती है इसकी वो एक्सपीरियंस हो सकती है। जैसे अगर आप कंपास रखते हैं, कोई और मैग्नेट रखते हैं, या कोई आयरन कोई मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो वो इस फील्ड को इस फोर्स को फील करेगा इस पूरे के पूरे जहाँ तक ये मैग्नेटिक फील्ड हैं, ये लाइंस हैं, ठीक है। What is the direction of the lines of force? The direction of this line is north to south always. What is a magnetic axis? It is the straight line which joins the north and south pole of the magnet, ठीक है। What is a neutral point? A neutral point is a point that through which no magnetic line of force passes is a magnetic field, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में जहाँ पे नेचुरल पॉइंट होता है, जहाँ पे कोई मैग्नेटिक फोर्स हमारी लाइन नहीं वो आ रही थी, वो हमारे पास जो होता है वो न्यूट्रल पॉइंट होता है इसमें। व्हाट इज़ ए बार मैग्नेट? अ बार मैग्नेट इज़ अ रेक्टेंगुलर शेप्ड मैग्नेट, जिसे मैंने अभी आपको बना के भी दिखाया था। व्हाट इज़ ए स्मॉल कंपास नीडल? It is a tiny magnet pivoted at the center to move freely under magnetic actions. तो ये हमारे पास होती है मैग्नेट को एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होता है, जो कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रहते हैं तो वो एक्सपीरियंस करता है नॉर्थ और साउथ पोल को, ठीक है। प्रैक्टिकल नंबर 6 हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का है। लाइक टू प्रूव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो उसमें हमने एक शीट भी बनी थी क्लास में, हमने बनाई थी। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहता है। 2 पिन वाला एक एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया था। इसमें हमारे पास क्या है? व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज़ व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द प्लेन शाइनी सरफेस इट टर्न्स बैक इनटू द सेम मीडियम। जैसे अभी आपने ये देखें हमारे पास
इस तरह का था। अगर हमने एक मिरर बना देते हैं, मिरर को हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं, ये पॉलिश सरफेस है जहाँ पे हमारे पास ये एरिया है, और ये हमारे पास शाइनी सरफेस है जो रिफ्लेक्ट करेगा। अगर इंसिडेंट रे आती है हमारे पास तो ये रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल होता है, नॉर्मल डिफाइन करते हैं। ये हमारे पास इंसिडेंट रे होती है, ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे होती है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ये, और ये वाला जो एंगल होता है ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। ये वाले और इस एंगल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम, ये और हम लोग इस एंगल की जो नॉर्मल से एंगल इनका बना है, नॉर्मल को मैं दूसरे कलर में दिखा देता हूँ, ये नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल से जो एंगल बन रहे हैं ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नो मैटर वो कैसी भी सरफेस हो, ठीक है भाई। तो व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल फॉर्म्ड बाय इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? एंगल फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे मैंने बताया नॉर्मल से एंगल बनते हैं, नॉर्मल इज़ इम्पॉर्टेंट, ये नॉर्मल से बनते हैं, ये सरफेस से नहीं बन रहे होते हैं। What are the laws of reflection? Laws of reflection are like angle of incidence and angle of reflection are always equal in measurement. Incident ray, reflected ray, normal at the point of incidence lie on the same plane. What is the focal length of the plane mirror? It is infinity. What type of images will be formed by this mirror? The image will be virtual because it cannot get on a screen. ठीक है भाई, तो ये हमारे पास प्रैक्टिकल के कुछ क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। इसके बाद डिटेल इसका हम लोगों ने अपनी एक अलग वीडियो में बताया है। प्रैक्टिकल नंबर 7, 2 pin. What is a mirror? A mirror is a smooth reflecting surface. What is concave mirror? In a concave mirror, the polished surface face towards the center of curvature. ठीक है। इसके बाद what is the radius of curvature of a concave mirror? तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है concave mirror is a part of the sphere. The radius of the sphere is called radius of curvature of the concave mirror. इसके बाद हमारे पास आ जाता है without touching the mirror, how would you distinguish with the concave or convex mirror? To place an object in front of the mirror so that we can obtain a correct image in each. If image is enlarged, the mirror is concave. If image is diminished, छोटा हो जाता है, then mirror object is convex. ठीक है भाई, अगर बड़ा हो जाता है तो वो concave और अगर छोटा हो जाता है तो वो convex. What are the spherical mirrors? These are hollow sphere part of the glass which are polished from one side. These are of two types, concave mirror. These mirrors which are internally polished are called concave mirror, जो अंदर से पॉलिश होते हैं concave होते हैं। स्फेयर के स्फेरिकल मिरर जो होता है, किसी भी एक हमारे पास जो स्फेयर है इसका पार्ट होता है, सपोज इसका इतना सा पार्ट हमने ले लिया, सॉरी इतना सा पार्ट ले लिया, तो ये हमारे पास एक बन गया। ये अगर मिरर को मैं ले लूँ सेपरेटली तो ये हमारे पास आ गया स्फेरिकल मिरर बन जाता है। अगर इसकी हमारे पास अंदर की साइड पॉलिश होती है तो उसको हम कहते हैं कॉन्केव, और अगर हमारी बाहर की साइड पॉलिश को कॉन्वेक्स, अगर हम बाहर की साइड पॉलिश होती है तो उसको कहते हैं हम कॉन्केव। द मिरर्स विच आर एक्सटर्नली पॉलिश्ड आर कॉल्ड कॉन्केव मिरर। अगर उसको एक्सटर्नली बाहर से पॉलिश करेंगे तो ये कॉन्केव मिरर होगा, और उसको अंदर से अगर पॉलिश कर देते हैं तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर होगा। इसके बाद व्हाट इज़ द पोल ऑफ मिरर? पोल जो होता है द पॉइंट वेयर द प्रिंसिपल एक्सिस टच द मिरर इज़ कॉल्ड द पोल। पोल ज्योमेट्रिकल इसका सेंटर होता है, इस जैसे स्फेरिकल मिरर है इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर हमारे पास अगर ये निकलता है तो इसी पे हमारे पास जो होता है एक्सिस होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है, तो इस लाइन को हम कहते हैं पोल। तो ये कुछ वो क्वेश्चंस हैं जो कि आप रिवाइज़ कर सकते हैं प्रैक्टिकल में आने से पहले, और इसके अलावा भी आप मज़ीद पढ़ें इन क्वेश्चंस के बारे में। अगर कोई आंसर समझ में नहीं आ रहा तो उसको आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, इसकी पिक्चर्स वगैरह इमेजेस वगैरह देखें तो वो आपको हेल्प आउट करेंगे। थैंक यू भाई।